2026 में अगर देखें तो अब तक म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी को मिलाकर काफी ज्यादा नुकसान जो है हो गया आईटी सेक्टर की तरफ से। खास करके अगर म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूं, 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लॉस अब तक वो देख चुके हैं। सर, आपके नजरिए में एमएफ इंडस्ट्री के हिसाब से ये लॉस कैसा है? मतलब क्या ये चिंताजनक बात है या फिर इसको रिकवर कर लेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? और अगर उसी के साथ मैं ऐड कर दूं, एक तो इंडस्ट्री लेवल पर बात होगी और एक बात होगी रिटेल निवेशक के लेवल पर, उसके पोर्टफोलियो में किस तरीके का इफेक्ट देखने को मिलता है, खास करके जो लोग पर्टिकुलरली प्योर आईटी या टेक्नोलॉजी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर वही सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में एक्सपोजर ज्यादा है? वेल दिव्या, अगर आप 2026 की बात करें तो आपको पता है कि वॉलेटिलिटी राइट फ्रॉम द डे वन बनी हुई है। चाहे वो ट्रम्प के टैरिफ के कारण हो, चाहे वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण हो, चाहे वो गोल्ड एंड सिल्वर के राइस के कारण हो, चाहे वो कोई भी एक मेजर रीजन डीमिलिटराइजेशन ऑफ द ग्रीनलैंड की बात हो रही हो। सो इन दैट केस सिचुएशन जो थी वो जियोपॉलिटिकल लेवल से भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। उसके कारण ऑन एन एवरेज एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक आउटफ्लोज, एक नेगेटिव आउटफ्लोज देखने को मिले थे, जिसके कारण पॉइंट नंबर वन, जो इतना जो भारी गिरावट था उसके कारण सारे के सारे पोर्टफोलियोज रिलेटिवली अफेक्ट हुए थे। स्पेसिफिकली अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात करूं तो यस, इन द लास्ट 1.5-2 वीक्स इनमें जो एक एआई एनेबल्ड जो इश्यूज आ रहे थे, जिसके कारण एक आईटी इंडस्ट्री, क्योंकि आप देखिए इंडेक्स में आईटी का अप्रोक्सीमेटली 10% का कॉम्पोजिशन है। अगर आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 30% या 20% भी अगर नीचे है तो इंडेक्स में 100% डेंट लगेगा ही लगेगा। बिकॉज उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, चाहे वो बीएफएसआई हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कैपिटल गुड्स हो, सीमेंट्स हो, या वो इस लेवल तक उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। सो इन दैट केस यस, ऑफ कोर्स, जिन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसा एक एक्सक्लूसिव आईटी इनेबल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर लगाए थे तो उनके पोर्टफोलियो में एक भारी डेंट दिखी होगी। बट मोटे मोटे तौर पे जो मैं देख पा रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ 5 से 10% से ज्यादा आईटी या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड स्टॉक्स नहीं रखे थे, बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर अदर लॉट ऑफ ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस जहां से इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न्स आ रहे थे। सो इन दैट केस यस, ऑफ कोर्स, अगर आपके पास आईटी में आप ओवरली एक्सपोज्ड हो तो इन दैट केस आपके पोर्टफोलियो में जो डेंट है या हिट है वो थोड़ा ज्यादा लगा होगा। बट यस, अगर आप एसआईपीज के फॉर्म में अगर आप एंटर कर रहे हो और आपकी एसआईपीज अगर आईटी इनेबल्ड स्टॉक्स के अंदर या आईटी इनेबल्ड म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप अभी भी जा रही है, सो दैट विल गिव यू अ वेरी स्ट्रांग बाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड बाइंग पॉइंट्स एज वेल। तो दिव्या, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स ने इतने सारे टीवी शोज एंड मीडिया के माध्यम से ऑलरेडी काफी कुछ सीख लिया है कि आपको कि उनको अपने पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाई करना है। नाउ द ओनली थिंग इज कि जो डाइवर्सिफिकेशन किया है और थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज में किस कॉम्पोजिशन से लिया है, उसके ऊपर जो एक रिलेटिव हिट लगा है, दैट इज द मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो दिव्या, मैं इन्वेस्टर्स को यही बताना चाहूंगा दैट विद ग्रेटर रिटर्न्स कम्स ग्रेटर रिस्क आल्सो। सो इस समय एक आईटी सर्विसेज एक डाउनट्रेंड के फेज में चल रही है, घबराने की बात नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से Y2K के प्रॉब्लम हुआ था या फिर अदर आईटी इनेबल्ड प्रॉब्लम्स हुए थे, जिस तरीके से वो एक प्रॉब्लम से बाहर, एक यू टर्न से बाहर निकले थे, इन द सिमिलर मैनर यू विल बी एबल टू सी कि ये वाला जो एक डल फेज है, एक बियरिश फेज है, वो उससे भी हम रिकवर कर लेंगे। सिद्धार्थ सर, जो आपने एक मेंशन किया कि वजह क्या रही है इस तरीके का डाउनफॉल दिखने की, एआई एक बड़ा नाम है। एआई अभी पिछले कुछ टाइम से हम सुन रहे हैं सर, लेकिन अगर हम देखें पिछले 3 साल, 5 साल, 10 साल में अगर आईटी सेक्टर की ग्रोथ अर्निंग्स हम देखें, सिंगल डिजिट ही रही है, बेरली डबल डिजिट में पहुंचती हुई नजर आई है। तो सर, क्या ये एआई का ही इफेक्ट है? और अगर एआई का जो इफेक्ट है वो तो अभी पिछले कुछ टाइम से आना शुरू हुआ होगा, एक टेम्पररी इफेक्ट हुआ होगा, अभी उसका कितना परसेंटेज असर है, लेकिन जो बीते कई सालों की ग्रोथ स्टोरी है वो क्या बता रही है कि मतलब क्या सस्टेन्ड अंडर परफॉर्मेंस है, क्या है? तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा है। अगर आप एक आईटी सेक्टर की अगर आप परफॉर्मेंस की भी बात करें तो आपको ये रियलाइज होगा कि आईटी सेक्टर ने कोई बहुत हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया है। विज अगर हम बैंकिंग फाइनेंशियल्स की बात करें या डिफेंस की बात करें, जहां पे ऑलमोस्ट 50-80% तक के रिटर्न्स तक देखे गए हैं एक कुछ साल में। स्पेसिफिकली अगर आप एक आईटी सेक्टर की बात करें तो उसमें जो रिटर्न्स के जो कम होने के या डाइल्यूट होने के चांसेस हैं या हुए भी हैं, उसके पीछे एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि आईटी सेक्टर्स में एक, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी इंटरनेशनली लिंक्ड सेक्टर, और यूएस में क्योंकि उनके जो जॉब डेटा, जो नंबर्स आ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट डेटा जो आ रहे थे, वो एक बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा एट्रिशन भी दिखा गया था। आज से मुझे मालूम है 3 से 4 महीने पहले आपके पास टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनी के आपके पास नंबर्स आ रहे थे जहां एक एम्प्लॉयमेंट में एक भारी भारी गिरावट देखी गई थी कि उनको बहुत ज्यादा एट्रिशन
महसूस या बहुत ज्यादा एट्रिशन फील करना पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स जो एक आईटी कंपनी है वो हर बार एक कंफ्यूजन में रहती है कि क्या वो अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ज्यादा कैपेक्स इन्वॉल्व करे या फिर उनको ग्लोबल कम्युनिटी सेंटर्स या जीसीसी जिसको बोलते हैं या एआई इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज होते हैं वो उसमें ज्यादा अपना एक निवेश करे। क्योंकि अगर वो उसमें ज्यादा निवेश करेंगे तो उनके पास एक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के जो चांसेस हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा बनी हुई थी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड यूएस वाज आल्सो नॉट ग्रोइंग एट दैट लेवल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जहां आईटी सेक्टर्स में बिकॉज एआई तो एक रीजन था ही, उसके बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण भी वो जो एक प्रॉपर जो रिटर्न्स के जो चांसेस हैं वो भी काफी डिमिनिश हुए थे। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि हर बार ऐसा कहा गया है सारे न्यूज़पेपर्स में दैट एआई में इंडिया हैज नॉट बीन अ पायनियर लीडर। अगर आप अगर आप जैसे चाइना की बात करते हैं जहां पे डीप सीक आ गया या फिर एंथ्रोपिक आ गया जो कोबोल को रिप्लेस करने की बात कर रहा है या फिर आपके पास ऑलरेडी इतने एलएलएम्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इंडिया की जो एआई इनेबल्ड जर्नी है वो रिलेटिवली थोड़े स्लोअर पेस पे चल रही है विज़ द आउटसाइड वर्ल्ड्स ऑफ द आउटसाइड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जहां पे आईटी स्टॉक्स जो इंडिया है इंडियन आईटी स्टॉक्स है उन्होंने एक रिलेटिव स्लो डाउन देखा है, एक मेलो डाउन देखा है, एक डाइल्यूशन ऑफ रिटर्न्स देखा है और एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम देख पा रहे थे कि पिछले कुछ साल से या कुछ टाइम से आईटी स्टॉक्स के जो रिटर्न्स थे वो एट पार नहीं आ रहे थे। एंड निवेशकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि आईटी इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव स्टॉक, वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर विच इज देयर अमंग्स ऑल द थीमेटिक सेक्टर्स या सेक्टोरल फंड्स के अंदर जितने भी सेक्टर्स आते हैं, बिकॉज ये एक बहुत सेंसिटिव सेक्टर है और इसमें डाउन ट्रेंड देखा गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण आईटी जो सेक्टर के जो रिटर्न्स थे वो ऑलमोस्ट डाइल्यूटेड थे या मेलो डाउन स्टेट में दिख रहे थे।